शत शिष्य को सीख। जगत में सर्वाधिक पाप काटने और आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा उठाने वाला कोई साधन है तो वह है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की डांट, मार और उनके मर्मभेदी शब्द। शिष्यों के विशेष पापों की सफाई के लिए अथवा सद्गुरु द्वारा ऊंचा उठाने के लिए दी जाने वाली डांट मार के पीछे शिष्य की गलतियां निमित्त मात्र होती है। मूल कारण तो सर्वव्याप्त गुरु तत्व द्वारा बनाया गया एक माहौल होता है। जब भी किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा किसी शिष्य को दी जाने वाली डांट मार अथवा मर्मभेदी शब्दों से पीछे जो मृत्युतुल्य कष्ट हो और सद्गुरु का सानिध्य छोड़कर भाग जाने के विचार आए तो उसे भागना नहीं चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि इस मनस्ताप से अपने कई जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। सच्चे सद्गुरु तो तुम्हारे स्वरचित सपनों की धज्जियां उड़ा देंगे, सपनों को तोड़ेंगे, अपने मर्मभेदी शब्दों से तुम्हारे अंतःकरण को झकझोर देंगे। वज्र की तरह वे गिरेंगे तुम्हारे ऊपर। तुमको नया रूप जो देना है, नई मूर्ति जो बनाना है, नया जन्म जो देना है, वे तरह तरह की चोट पहुंचाएंगे, तुम्हें तरह तरह से काटेंगे, तभी तो तुम पूजनीय मूर्ति बनोगे, अन्यथा तो नीरे पत्थर रह जाओगे। तुम पत्थर न रह जाओ इसलिए तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ना है, भ्रांतियों के जाल को काटना है। तुम्हें नए जन्म के लिए 9 माह का गर्भवास और प्रसव पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। बीज से वृक्ष बनने के लिए बीज के लिए पिछले पूर्व को तो सड़ना गलना पड़ेगा ना। शिष्य के लिए सद्गुरु की कृपापूर्ण क्रिया एक शल्य क्रिया के समान है। सद्गुरु के चरणों में रहना है तो एक बात को मत भूलना, चोट लगेगी, छाती फट जाएगी, गुरु के शब्द बाणों से खून भी बहेगा, घाव भी होंगे, पीड़ा भी होगी, और उस पीड़ा से लाखों जन्मों की पीड़ा मिटती है। पीड़ोद्भवा सिद्धियाँ पीड़ा से प्राप्त होती है। जो तुम्हारे आत्मा के आत्मा है, जो सब कुछ है, उन्हीं की प्राप्ति रूपी सिद्धि मिलेगी। लेकिन भैया याद रखना, अपने बिना किसी स्वार्थ के वे अपनी शल्य क्रिया द्वारा शिष्यों को दुश्मन की तरह दिखने वाले साहसी महापुरुष कभी कभी आते हैं इस धरा पर। उन्हीं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। कई जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होने पर भाग्य से अगर इतने करुणावान महापुरुष मिल जाए तो हे मित्र, प्राण जाए तो जाए पर भागना मत। कबीरदास जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अतः कायरता मत दिखाना, भागना मत, भगोड़े मत हो जाना, अन्यथा तो क्या होगा कि पुनः पुनः आना पड़ेगा। पूछोगे कहाँ, तो जवाब है यहीं, इसी धरा पर घोड़ा, गधा, कुत्ता, वृक्ष आदि बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर के आना पड़ेगा। अब तुम निर्णय कर लो। बहुत से साधकों को सद्गुरु के सानिध्य में रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक वे प्रेम देते हैं, परंतु जब उनके उत्थानार्थ सद्गुरु जब उनका तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, उनका देहाध्यास तोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न कसौटियों पे कसते हैं, तब साधक कहता है, मैं सद्गुरु के सानिध्य में रहना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बड़ी परेशानी है, इतना कठोर नियंत्रण। तो भैया घबरा मत, एक तेरे लिए सद्गुरु अपने नियम नहीं बदलेंगे, उन्हें लाखों का कल्याण करना है। उनकी लड़ाई तेरे से नहीं, तेरी मलिल कल्पनाओं से है। तेरे मन को, तेरे अहंकार को मिटाना है, तेरे मन के ऊपर गाज गिरानी है, तभी तो तू ब्रह्मस्वरूप में जगेगा। तेरे अहंकार का अस्तित्व मिटेगा, तभी तो तेरा कल्याण होगा। अभी तो मन तुझे दगा दे रहा है। मन के द्वारा मांगी जाने वाली यह स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में है।
आत्मज्ञान के रास्ते जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए ही सद्गुरु साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू करते हैं। परंतु साधक में यदि विवेक जागृत ना हो तो उसका मन उसे ऐसे खड्डे में पटकता है कि जहाँ उठने से उसे वर्षों नहीं जन्मों जन्म लग जाते हैं। फिर तो वह घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का स्वान। याद रखो, जब भी तुम्हें सद्गुरु की घड़ाई का सामना करना पड़े तो अपनी दिनचर्या को झांक लो, अपनी गलतियों को निहार लो। निश्चित ही तुमने कोई गलती की हुई, कोई पाप हुआ है आगे पीछे, अथवा कोई पकड़ हो गई है। तत्कालिक गलती तो निमित्त मात्र है। सद्गुरु तो तुम्हारे एक एक पाप की सफाई करके तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके भाग्य में नहीं होती सद्गुरु की घड़ाई। तुम भाग्यशाली हो कि सद्गुरु तुम्हें गढ़ने योग्य समझा गुरु ने। तुम अपनी सहन शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें सहयोग दो और ज़रा सोचो कि तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनका किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही उन्हें अपना ब्रह्म भाव छोड़कर ऐसा क्रोधपूर्ण विवश रूप धारण करते हैं। अरे रोले एकांत में बैठ कर के भैया रोले। इतना जानकर भी कि सद्गुरु के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो फट नहीं जाती तुम्हारी छाती। वे ऑपरेशन के समय सद्गुरु इतनी माया फैलाकर रखते हैं कि घड़ाई से उत्पन्न विचारों का पोषण करने की शिष्य की औकात ही नहीं, क्योंकि अंतर हाथ सहारे दे बाहर मारे चोट। सद्गुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। फिर भी चित्त सद्गुरु का अपमान करता है, अहंकारवश ज़्यादा हट करता है तो सद्गुरु से दूर हो सकता था। हे साधक सावधान, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब वर्षण की आस। तो गुरुदेव कई बार शिष्य की घड़ाई करने के लिए कुछ कह देते हैं, पर लोगों को कुछ मुद्दा बनाने के लिए अवसर मिल जाता है। जो इंतज़ार करते रहते हैं कि गुरुजी किसी को डांटे तो फिर हम उसका मुद्दा बना के फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें। जैसे बाज चील कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, लेकिन उसकी गंदी दृष्टि में सिर्फ मांस ही मांस का वो लोथा देखते रहता है। ऐसे ही मलिन वृत्ति के कई ऐसे लोग हैं, कुप्रचार और दुष्प्रचार करने वाले लोग, जो गुरुद्वार पे भी आकर के और व्यर्थ का भ्रम फैलाते हैं साधकों के बीच में। तिल का ताड़ बना करके, मोड़ तोड़ के, मरोड़ के और व्यर्थ बातों को फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। ऐसे मलिन बुद्धि के लोग गुरु चरणों में तो आएंगे नहीं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, गुरुदेव के लिए बड़ी सहानुभूति दिखाने वाले लोग कभी यहाँ गुरुदेव के सामने आकर के गुरुदेव का सामना तो नहीं कर पाते, लेकिन घर बैठे यूट्यूब पर फेसबुक पर बैठ कर के बकवास करना ही उनका कार्य है। यहाँ आए, थोड़ा आश्रम में रहें, सेवा में सहभागी बने, फिर बात करें। तो ऐसे मूढ़मति के लोग सिर्फ भ्रमणा फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, साधकों के बीच में फूट डालते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। और सब साधक भाई बहन जो शिविर में पधारे हैं उनसे भी प्रार्थना है, अभी सुप्रचार में हम लगे रहें। अभी हमको पूर्ण रूपेण हमारे गुरुदेव निष्कलंक निर्दोष हम सबके बीच में रहें, उसके लिए हम सब साधकों को सुप्रचार में लगे रहना है। बहुत बड़ा मेहनत का कार्य नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है। बस अपने इष्ट मित्रों तक, जन जन तक ये तीनों वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, सच्चाई पता चले। और अपनी प्रतिक्रियाएं भी, वीडियो पूरा देखें, ऐसा नहीं कि थोड़ा भगा भगा के देख लिया और छोड़ दिया, नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, औरों को भी प्रेरित करें अपने अपने क्षेत्रों में। और जहाँ भी
मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए भी जाएं, वहाँ पर भी इसका प्रचार प्रसार जरूर करें। स्कूलों में, विद्यालयों में और भी जो धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक एनजीओ है, कोर्ट कचहरी है, तहसील है, पुलिस विभाग है, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बापूजी के साधक तो कहीं भी चले जाओ, देश और विदेश में, छोटे से छोटे गांव में भी, तहसील में, ब्लॉक में, शहर में, राज्य में, पूरे देश भर में फैले हुए हैं। और बापूजी का जो ज्ञान है, बापूजी का जो प्रेम है, उसी की बदौलत इन 12 वर्षों में भी निंदक कुछ बिगाड़ नहीं पाए, साधकों की श्रद्धा को तोड़ नहीं पाए। कुछ तो मीडिया वाले कर रहे थे पहले, लेकिन अब साधकों के भेष में, बनते तो साधक हैं लेकिन है वो बाधक है, क्योंकि साधक ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता कि साधकों को बांटे, भ्रम फैलाए। गुरुदेव ने किसी को डांट दिया तो उसका मुद्दा बनाए, तो क्या अधिकार नहीं है गुरुदेव का किसी को डांटना? क्या नहीं डांटते? उसको मुद्दा बनाना और उसमें मिर्च मसाला लगा करके परोसना। कोई अच्छी चीज़ का प्रसार करने को नहीं मिला तुमको, पर जिसकी जैसी सोच होगी ना, वो वैसे ही लेके जाएगा। घटिया मानसिकता है, इसलिए ऐसी सोच रखते हैं, साधकों में भ्रम फैलाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, देखते रहते हैं, सारी रिपोर्ट देते हैं यहाँ बैठ के। अभी जो मैंने बोला वो भी पहुँचाएंगे, पहुँचाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? झूठी झूठी FIR करवाओ, कराते रहो। FIR ये करवाएं, गुरुदेव के देवी कार्यों के लिए जाएं तो उन देवी कार्यों को करने से ये लोग रोकें। मुंबई में यात्रा थी तो इन्हीं मूर्खों ने तो थाने में जाकर के अपना दुखड़ा रोया। दूसरे संगठनों को लेकर के बापूजी की जो देवी कार्य, सेवा कार्य, उनको रोकने का प्रयास। तो ऐसे लोग साधक हैं क्या ये?